नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 23 से 24 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1999 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से रेखाओं को देखा जाएगा, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर कहा जाए इनका, ये हिस्सा इसके मुकाबले अगर कहा जाए चौड़ाई कम है। ऐसे में कहा जाएगा जहाँ तक कन्फ्यूज़ होगा, चंद्रमा का ये हिस्सा जब भी बहुत ज़्यादा निकलता तो भी ये कन्फ्यूज़ करता है आदमी को। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए चौड़ा हाथ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है स्वतंत्र काम करने के लिए प्रेरित होगा। दूसरी बात, हाथ के अंदर चलते हैं, एक एक करके एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए या फिर आकार अगर कहा जाए, एक ही तरीके का अंगूठा है। ठीक है, एक ही तरीके का अंगूठा मतलब ज़्यादातर अंगूठा जो है ये ज़्यादा पतला होता है, इस जगह पे ज़्यादा पतला होता है, उसके बाद जो है ये चौड़ा होता है। इनका अगर कहा जाए हो सकता है थोड़ा मोड़ा पतला हो या फिर बराबर हो। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर क्रोध की प्रवृत्ति देता है। ऐसे लोगों को अपनी चीज़ों का अपना ही नुकसान कर लेते हैं। एक बात, ऐसे लोगों को हमेशा कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये हिस्सा लंबा है, इच्छा शक्ति को दिखाता है, चाहते बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ों को पाने में। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा चौरस है, शॉर्टकट मारने में भी ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी बात, अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब अपने आप में राजयोग है। यहाँ पर जितनी रेखाएं बढ़ती हैं उतना ही राजयोग कहलाता है। अंगूठे के ये हिस्से पर अगर देखा जाए योग का निशान खुला हो रहा है और आधे पे बन रहा है, विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देता है। वैवाहिक जीवन में जो भी जीवन साथी होता है उसको अच्छा खासा कष्ट देता है, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। अंगूठे की अगर ये स्थिति की बात करें तो लगभग 28 से 29 वर्ष के आसपास का पीरियड अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खराब होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो शनि के मध्य चरण तक पहुंच रही है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ झुकी है। मेहनत जीवन में खूब करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर उंगली शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति को मेहनत जीवन में बहुत करना पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ लेकिन लेट। गुरु का पहला पर्व अगर कहा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है आभास की एक क्षमता होती है। व्यक्ति को चीज़ों का पहले से आभास हो जाता है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। एक बात, इस हाथ में अगर देखा जाए ये दूसरा हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा पुत्र संतान या संतान को लेकर ये पीड़ा को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा होता है, धन तो आता है, उसमें कोई दो राय नहीं, रुकता नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा से व्यवसाय करेगा व्यक्ति, व्यवसाय को दिखाती है, पेट से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। शनि का ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समय के अनुसार सफल होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए मुख्यतः 36 वर्ष की आयु से जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ करने स्टार्ट कर देते हैं। 36वें साल से लेकर 42 साल की पोजीशन बीच में जो है ठीक ठाक सी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन रुकने को दिखाता है, रुकने में ये दिक्कत देता है। शनि के इस पे हिस्से पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाद विवाद मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से अपने आप को हमेशा बचा के चलना चाहिए, इसमें वाद विवाद मुकदमेबाजी होगी। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है, जो कि अच्छी है इस हाथ में। धन के लिए भी अच्छा कहलाएगा। ये सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कम है, मतलब किसी के लिए कितना भी करे उसका यश ना मिले। ये हिस्सा अगर देखा जाए ठीक है, घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को हित मित्र यार दोस्त जो भी हैं उनका सुख कम मिलेगा, यारी दोस्ती बहुत होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि फला मेरे लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा सब खराब है, मैं ये जरूर कहूँगा कि कभी भी यारी दोस्ती में हमेशा संभल के चलिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा है, विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। इसके बाद गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखिए दो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। एक जैसे ये है वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खराब योग बनाती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा में काफ़ी गैप है, उसके बाद अगर कहें तो ऐसे समझ लीजिए ये रेखा में गैप है और ये रेखा से मिलते हुए एक रेखा जो है ऊपर जा रही है।
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। एक बात, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये डिस्टर्बेंस है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जब भी शादी करे तो अच्छे से मिला ले, सारी चीज़ें पता कर ले, उसके बाद ही विवाह करें। ऐसे लोगों का पहला विवाह टूटता है, ये तय है। दो विवाह के योग बनते हैं और दूसरे विवाह में भी जो है दिक्कत नहीं है उतनी, लेकिन समय समय पे दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीज़ों में भी ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए बाहर की तरफ मूव कर रही है। ऐसे में कहा जाएगा दो तीन चीज़ें इससे देखी जाती हैं। एक जो है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धार्मिक होगा, अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक मन में हमेशा एक बनी रहेगी कि मुझे मंदिर का निर्माण करना है, जो कि अच्छा है। कोई भी मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा करा के। यहाँ पर बॉक्स अगर कहा जाए, टूटा हुआ बॉक्स अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। ऐसे में धन आएगा, जो भी है धन को लेके संघर्ष को भी दिखाता है, धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। जो धन आता है वो चला जाता है। यहाँ पर जब देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली के नीचे अगर कहा जाए दो तरफ रेखा बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को अच्छा खासा उतार चढ़ाव आएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और पेट के नीचे का पार्ट, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को ये इंगित करता है। यहाँ से एक रेखा ये आ रही है, ये जीवन में व्यवस्थाएं चलाती रहती हैं धन से संबंधित चीज़ों में। ये कहीं ना कहीं अच्छी रेखा कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो किसी को भी कभी भी धन देंगे तो उधार मिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं उस धन के कारण आपका भाग्य रुकेगा, ये भी मैं कहूँगा। ये भाग्य को छीण करेगा। कभी भी किसी को उधार मत दीजिएगा। उधार दीजिएगा उतना ही दीजिएगा जितना बर्दाश्त कर पाए कि मेरा नहीं था, उतना ही उधार दीजिएगा। ये रेखा खराब है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गलत संगत की तरफ खींचती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा इसको भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है उतार चढ़ाव जीवन में रहेगा। नीचे से दो फाड़ बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नशा इत्यादि चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। और ऐसे लोगों को मिलते ही कहीं ना कहीं इसी टाइप के लोग हैं, और भरोसा भी ऐसे लोग बहुत करते हैं। जब भी ये रेखा इस तरफ जाए, ध्यान समझिएगा, इस तरफ जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र काम करने की तरफ बढ़ता है। स्वतंत्र काम, ये स्वतंत्र काम करवाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा लहरा रही है, कोई बात नहीं, सूर्य की रेखा है, प्रभाव पड़ेगा, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध के क्षेत्र में अगर कहा जाए कई रेखाएं हैं, और रेखाएं अगर कहा जाए बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 29 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बढ़ेगा। 36 से लेकर 42 तक साल की आयु के बीच का पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2026 से भी आपके लिए व्यवस्थाएं बढ़ने का समय है। साल 2026 से बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखाएं ज़्यादा हैं तो स्वतंत्र काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा पे बात कर लेते हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए इनकी टूटी टूटी सी है। ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है, शरीर में रोगों को बढ़ाती है, शरीर में डिस्टर्बेंस देती है, एक के ऊपर एक चढ़ रही। तो ऐसे में कहा जाएगा सपोर्ट मिल रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे का पीरियड अगर कहा जाए तो बेहद डिस्टर्ब, स्वास्थ्य को लेके भी और धन को लेके भी। साल 2021-22 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को हमेशा दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। खान पान का ध्यान रखिए, खून से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखिए, और वाहन आराम से चलाइए। ऐसे लोगों का जीवन में कम से कम 2 से 3 बार एक्सीडेंट होता है, और उसमें मेजर भी होता, मेजर एक दो जो है अगर कहा जाए मेजर एक्सीडेंट को भी ये इंगित करता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है। भाग्य रेखा टूटना पितृदोष की निशानी। एक बात, भाग्य रेखा के बगल में कई रेखाएं बनना कहीं ना कहीं प्रबलतम योग बनाती हैं। देखिए ऐसे समझिए, ये रेखा आपको जो है, ये रेखा आपको जो है, ये रेखा आपके जो है व्यवस्थाएं चलाती रहेंगी। इस रेखा के कारण व्यक्ति जो है जीवन में उतार चढ़ाव अच्छा खासा खाएगा। अभी की स्थिति है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी की स्थिति है, ये उतार चढ़ाव कराएंगी, ठीक है, व्यवस्थाएं बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पेट का ध्यान रखिए, लहरा रही है, पेट से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न करती है। ये रेखा अगर कहा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, जो आपको प्रॉपर्टी देगी। ये रेखा अगर कहा जाए दब रही है यहाँ पर, उसके बाद ट्रायंगल बना रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी, खासकर पहली प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की जो होती है उसमें तनाव होता है, या फिर सूट ना करे,
ये वाली स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन प्रॉपर्टी इसमें अगर कहा जाए तो कम से कम जो है 3 से 4 प्रॉपर्टी होंगी इस हाथ में, ये मैं जरूर कहूँगा। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। चंद्रमा के क्षेत्र पर अगर देखें तो ये एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, अभी टूटी है, मानसिक रूप से व्यक्ति को चिंताएं देगी। पानी का सेवन या जल या खून से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से चलना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है। कोशिश ये करते हैं कि जैसे अभी जो है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद कुछ समय बाद फिर डर जाएंगे, नहीं कैसे होगा कैसे होगा। नेगेटिव थिंकिंग को ऐसे लोगों को हमेशा दूर रख के चलना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को। और जब भी बुध पे कई रेखाएं हो और चंद्रमा पे जो है इसके साथ में बॉक्स हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ के अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं, जबकि परमात्मा आपको जो है बहुत कुछ दिया। ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फिर अत्यधिक बुद्धि लगाना, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग भी जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ठीक है, और ये आप देखते होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा दी वो काम आपका बेकार हो गया। सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं, ये सब रेखाएं आपको जीवन में उठाएंगी। मंगल क्षेत्र पे 2 रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन और काम दोनों से प्रबलतम योग बनाएगा। प्रबलतम योग दिखाती है। जीवन रेखा पे नीचे से 2 फाड़ बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा यात्राएं हमेशा सावधानी से करिएगा। एक बात देखो बेटा, ऐसा है कि ये हाथ अगर कहें तो एक बार मुकदमेबाजी होगी, ढंग की होगी, और कहीं ना कहीं वाद विवाद इतना होगा कि जेल थाना पुलिस भी हो जाएगी। हमेशा अपने जीवन में संभल के चलना, और खासकर अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखना। ठीक है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी। मैं आपको योग बता देता हूँ। जैसे अंगूठा जब चौड़ा होता है ना, तो शॉर्टकट या वाद विवाद या तनाव या मुकदमेबाजी या कारागार इत्यादि चीज़ों को दिखाता। उसके बाद शनि के हिस्से पे अगर देखा जाए ये स्थिति, उसके बाद अगर कहा जाए ये स्थिति यहाँ पर भी देखी जाएगी, उसके बाद अगर देखा जाए ये स्थिति यहाँ पर भी देखी जाएगी, तो सावधानी से, आराम से, तसल्ली से जो भी काम करो तसल्ली से और सावधानी से करो। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है। मस्तिष्क रेखा लंबी होना कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर को दिखाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए खराब होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा, ये इसके भी संकेत देता है। आगे से 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बीपी से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। ठीक है, अभी तो समय ही आपका खराब था। मैंने जो समय बताए हैं वो समय आपके लिए बेहतर है। मिलेगा सब कुछ। साल 2023-24 में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाना, चोट चपेट लगने वाली है। वाहन गाड़ी आराम से चलाना, चोट चपेट लगने वाली है या शारीरिक नुकसान होगा, लेकिन बच जाओगे। कोई डरने वाली बात नहीं है कि बहुत डरने वाली बात है। चलिए अब कुछ प्रश्न आपके कुछ ले लेते हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, आप लोग इतने लंबे 30 35 प्रश्न लिख के भेज दिया है। ऐसा थोड़ा होता है, 35 प्रश्न थोड़ा लिखा जाता है। 7-8 प्रश्न बहुत होते हैं, और वही सब घुमा घुमा के लिखा होगा आपने, और कुछ नहीं। मैं पिछले 5 साल से 2018 से घर पर खाली बैठा हूँ। आप इसको ऐसे लिखना चाहिए था आपको कि 5 साल घर पे बैठा हूँ, ये सब नहीं बोलने की ज़रूरत। 5 साल से काम नहीं है, 5 साल से खाली बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, कब काम मिलेगा। देखिए ऐसा है कि इसके हिसाब से अगर देखें, अभी 1.5 साल का पीरियड और घर में बैठिए, मेहनत करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ मिल भी जाता है तो उससे कोई भला नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपको जो है तनाव ही होगा। ये समय अगर कहा जाए, अभी 1.5 साल का पीरियड है, ये समय को काटिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे हाथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय या स्वतंत्र काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर नौकरी करना चाहें तो अभी करिए, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, नौकरी करना चाहे अभी 6 साल नौकरी करो, उसके बाद खुद ही व्यवसाय। लेकिन व्यवसाय का कीड़ा अगर कहा जाए समय समय पे ऐसे लोगों को काटता है। घर पर खूब कलेश होता है बेरोजगारी को लेके। बिजनेस शुरू किया सोशल मीडिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। देखिए कलेश बेटा, देखो ऐसा ना, पितृदोष जब बनता है तो ये कलेश कराता ही है। ये अगर कहा जाए ये पितृदोष को बढ़ाता है। ये बहुत ख़राब निशान होता है, ये हल्का फुल्का निशान नहीं होता है। ये वाद विवाद है, तनाव है। ठीक है, और मैंने अपने वीडियो में बताया है इस चीज़ के बारे में। वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये कलेश नहीं, अति कलेश है ये।
रही आपके घर परिवार वाली बात, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ अपनी भी गलतियों को मानिए, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए। पिता का सुख इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। इसके बाद आपने पूछा है काले का चेहरा प्रसन्न मुझे यूट्यूब डालते हैं 1 भी रुपया नहीं। अब ये सब लिखने वाली बात नहीं कि आप यूट्यूब में इतना डालते हैं और 1 रुपया नहीं मिलता है, बीच में 3 महीने में जो है 4500 रुपये कमाए, ये सब लिखने वाली चीज़ें थोड़ा ना है। नौकरी करना चाहता हूँ, खुद का काम करना चाहे। देखो अभी आपको अगर नौकरी करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब समय खराब होता है पता चला आपने व्यवसाय शुरू किया और कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो गया, ठीक है। अभी उम्र के अगर कहा जाए इस पड़ाव पे चल रहे हो, ठीक है, अभी ये उचित नहीं कहलाएगा आपका व्यवसाय। और व्यवसाय अगर करने का भी मन हो तो थोड़ा मोड़ा धन लगाना, 2026 तक का जो है नौकरी करो। मैं तो अभी कहूँगा 6 साल नौकरी करो। अगर बहुत जल्दी है तो अगर पैसा आपको ढंग से लगाना है तो 2026 के बाद लगाना, या थोड़ा मोड़ा लगा के आपका काम शुरू हो पाए तो एक अलग चीज़ है। हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है, वो मैंने बता दिया। बाहर के लिए देखिए ऐसा है कि इसमें हेल्थ की मैं बात करूँ, हेल्थ से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखना। इसमें पीठ का दर्द है, ठीक है, पीठ का दर्द है। इसमें अगर कहा जाए बीपी की समस्या है, एक समय ऐसा आएगा जिसमें बाईपास सर्जरी भी होगी, लेकिन वो सब चीज़ें अभी दूर हैं, अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। हेल्थ से संबंधित चीज़ों में सावधानी आपको रख के चलना है। इस समय तो आपको वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाना। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि इस समय पे आपको चोट लगने वाली है, कोई ज़रूरी नहीं, वैसे तो वाहन ही दिख रहा है। वाहन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखना। मेरी बिजनेस की बहुत चाहत है, ट्रैवल से। देखो ट्रैवल की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल नहीं। एक बात, स्टॉक मार्केट की बात करें कर सकते हो, लेकिन 2026 के बाद। दूसरा आपने काम पूछा है पामिस्ट्री, बिल्कुल कर सकते हो। सोशल मीडिया से संबंधित काम भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। क्या इस लाइन में मैं सफलता, देखो लाइन सब कुछ ठीक है, बस वाहन गाड़ी आराम से चलाना, ठीक है। और चोट लगेगी फिर तगड़ी लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप काम जो है ये सारे काम कर सकते हो। बोलने से अपना धन कमा सकते हो, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ कमा सकते हो, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। रही सोशल मीडिया वाली बात, वो भी कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिए अगर कहा जाए केतु जिम्मेदार है, सोशल मीडिया के लिए अगर कहा जाए शुक्र जिम्मेदार है। ये दोनों ही ग्रह आपके जो है कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपने लिखा है मेरे जीवन में धन को लेकर संघर्ष कौन सी उम्र में आगे ख़त्म हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। मेरी दुनिया में घूमने बहुत शौक है, ठीक है। विदेश जननी, विदेश से संबंधित आपका प्रश्न। देखो विदेश इसमें जा सकते हो, लेकिन विदेश रह नहीं सकते। यहीं से ही अगर आप कहा जाए तो विदेश से संबंधित चीज़ों में धन कमा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जर्नी की रेखा है, और यही रेखा अगर कहा जाए तो चोट चपेट को भी दिखाती है, ठीक है। यही रेखा अगर कहा जाए चोट चपेट को भी दिखाती है। तो जर्नी अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही विदेश वाली बात, तो यहाँ रह के विदेश से धन कमा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विदेश में रहना, वहाँ बसना, ऐसा कोई योग नहीं है। विवाह की बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता है, मेरे जीवन ब्रह्मचर्य चाहता हूँ मैं काफ़ी। देखिए एक आपकी बात है, इसमें विवाह से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। रही ब्रह्मचर्य वाली बात, तो ब्रह्मचर्य के लिए कई ऐसी रेखाएं होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं, जो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पे बनती हैं, वो रेखाएं आपके हाथ में नहीं हैं। एक पंडित ने मुझे कहा था ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी संतान होगी, अगर हो तो किस उम्र में होगी, क्या उसका सुख है। देखो विवाह का सुख अगर कहा जाए कम है, लेकिन विवाह होगा जरूर, एक बात। दूसरी चीज संतान की बात करें तो संतान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने कुछ कहा हो, एक अलग विषय है। बुद्ध की रेखा पे 2 खड़ी रेखाएं हैं, मैंने बता दिया आपको। मछली बन रही है। देखो मछली आप लोग गलत सोचते हो, ठीक है। मछली अगर कहा जाए जब तक कोई रेखा साफ नहीं होगी, तब तक उस रेखा का कोई विशेष मतलब नहीं है। ये मछली है, इसे हम लोग कहते हैं मछली। वी का साइन हो गया, इस टाइप से हो गया तो एक अलग है। जैसे आपके बुद्ध के हाथ पे बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये खराब नहीं है, अच्छी ही कहलाएगी। शनि रेखा के नीचे ऊपर से, ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जो है
कहीं छूट गया होगा तो अभी फ़ोन पे आपसे बात होगी तो उस समय पे आप जानकारी ले लेना। इतने इतने प्रश्न नहीं लिखे जाते हैं जितने आप लोग प्रश्न लिख के भेजते हो। और पहले आप आदमी हो कि आपने 30 प्रश्न लिखे हैं, पहले आदमी हो। आदमी 5, 6, 7, 8 प्रश्न 10 प्रश्न लिख देता है बस। देखिए ऐसा है कि ये हाथ अगर कहा जाए, उंगलियां अगर कहा जाए जैसे पतली है, ये भी अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए चौड़ा है। मैं फिर से कहूँगा कि अपने जीवन में कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है, गुरु का क्षेत्र दबा हुआ है, ये भी थोड़ा सा जीवन में संघर्ष कराता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा उठा है, उसके बाद अगर कहा जाए इस पर कई रेखाएं आड़ी तिड़ी खिंच रही हैं उठने के बाद, ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न करता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, ऐसे में व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें मिलेंगी, घर इत्यादि चीज़ें मिलेगा। जो मैंने यहाँ से देख के बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी इंगित है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है तो व्यक्ति धन कमाएगा जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। ऊपरी मंगल अगर देखा जाए, यहाँ से रेखा निकल रही है, व्यक्ति जो है यात्राएं बहुत करेगा। ये ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं, उसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो इनका प्रभाव 38-39 वर्ष की आयु से पड़ेगा। और 38-39 वर्ष की 36 वर्ष की आयु से ही आपकी गाड़ी बहुत तेज़ भागेगी। 38-39 साल 2038, 39, 40, 41, 42 ये साल आपके लिए अच्छे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प लेके आया है ये साल। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं, ये पॉजिटिव रेखाएं हैं, उसमें संदेह नहीं है। आयु के इस पड़ाव तक का जो है अभी आपको शारीरिक कष्ट रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लगभग मान के चलो जो समय समय पे, ऐसा नहीं है समय समय पे, जैसे इस समय पे भी समस्या होने जा रही है, सावधानी रखो। ये समय अगर कहा जाए समस्याओं को दिखाता है, शारीरिक कष्ट को दिखाता है। सावधानी रख के चलना, सावधान हो के चलना। बाकी आपसे बात होगी फ़ोन पे तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को करना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।